So simply we are discussing chapter number 10, the sermon at Banaras. So yesterday we have discussed that why the name of this chapter has been given the sermon at Banaras. So what do we mean by sermon? sermon का मतलब the religious preachings, religious lecture, या जिसको आप हिंदी में बोलते हैं उपदेश. तो उपदेश वो भी कहाँ पर? बनारस में. So simply here we are going to study the first lecture, the first preaching of गौतम बुद्ध, कि किस प्रकार से he was enlightened, किस प्रकार से उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, and how he has given his first sermon at बनारस, और किस प्रकार से उन्होंने अपना पहला जो सरमन था, पहला उपदेश था, वो बनारस में दिया गया था. And it has been preserved, जब उन्होंने दिया उसको प्रिजर्व सुरक्षित रख लिया गया, and that has been published here, और उसे यहाँ पर पब्लिश किया गया. तो कल हम लोगों ने उनकी लाइफ के बारे में पढ़ा हुआ था. Yesterday we have discussed that Gautam Buddha has taken birth as a prince named Siddhartha Gautam. He was born how many 100 years BC? 563 BC, and he was died 483 BC. And he was born in a state, and the name of the state was Kapilvastu. इसमें केवल नॉर्दर्न इंडिया लिखा हुआ है, लेकिन उनका जो स्टेट था उसका नाम क्या था? कपिलवस्तु था. And when he was 12 years old, he was sent to Gurukul just to learn all the things about the Hindu sacred scriptures. हिंदू को धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने के लिए, वेदों को, पुराणों को पढ़ने के लिए 12 साल की एज में उन्हें कहाँ भेज दिया गया? गुरुकुल भेज दिया गया. हाउ मैनी ईयर्स ही स्पेंट देयर? 4 years. यस, ही स्पेंट देयर 4 years. 4 साल उन्होंने वहाँ पे पढ़ाई की. एंड एट द एज ऑफ 16-18 में, और 16 साल की एज में वो वापस आ गए. एंड आफ्टर दैट ही गॉट मैरिड विद अ प्रिंसेस नेम्ड यशोधरा. 16 साल की एज में वापस आए और यशोधरा नाम की राजकुमारी से उन्होंने शादी की. एंड आफ्टर दैट ही गॉट अ सन ऑल्सो. उसके बाद एक उनको बेटा हुआ. एंड ही स्टेड इन द पैलेस विद 50 रॉयल्टीज फॉर हाउ मेनी ईयर्स? फॉर अबाउट 10 years. 10 सालों तक वो राजशाही शानो शौकत के साथ वहाँ रहे. एंड व्हेन ही वाज अबाउट 25 years old, जब वो लगभग 25 साल के थे, वन डे ही वॉज गोइंग ऑन हंट. एक दिन शिकार पर जा रहे थे. ऑन द वे ही सॉ अ सिक मैन. सबसे पहले उन्हें एक बीमार व्यक्ति दिखा. देन एन एज्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया. देन अ फ्यूनरल प्रोसेशन, है ना. फिर एक व्यक्ति की डेथ हो गई थी, उसके वो जो अर्थी वो दिखी. And lastly he saw a monk begging for alms. एक भिक्षुक मिला जो भिक्षा मांग रहा था. And he was so much disturbed by all these things. वो इतने ज़्यादा इतने परेशान हुए that he decided to leave the palace. उन्होंने डिसाइड कर दिया वो महल छोड़ देंगे. And he came out from the palace in search of enlightenment concerning these sorrows. ये जो कष्ट है, इन कष्टों को कैसे खत्म हो, उसके ज्ञान की प्राप्ति के लिए वो महल छोड़ के बाहर आ गए. He wandered for 7 years. 7 साल तक ऐसे इधर उधर घूमते रहे. But he didn't get that enlightenment. लेकिन जिस ज्ञान की खोज में घूम रहे थे, वो ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई. Then at the age of for 7 years he wandered here and there, and when he didn't get enlightenment, then he sat down under a peepal tree. एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए. And he has taken an oath, और एक कसम खाई. एक कसम क्या था? He would not leave that tree until he was enlightened. कि जब तक उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाएगी, उस पेड़ के नीचे से नहीं हिलेंगे. And he was enlightened only after 7 days. और 7 दिनों में ही क्या हुआ? 7 दिनों में ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई. सो ही रीनेम्ड द ट्री. उन्होंने इस पेड़ का नाम भी, किस पेड़ के नीचे बैठे थे? पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे. ही रीनेम्ड द ट्री, और उन्होंने इस पेड़ का नाम रख दिया बोधि ट्री. और बोधि ट्री का मतलब क्या है?
एंड ही स्टार्टेड टीचिंग टू द पीपल, लोगों को उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया। ही स्टार्टेड शेयरिंग हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग, जो नई स्टैंडिंग थी, नई अंडरस्टैंडिंग थी, उसको शेयर करना शुरू कर दिया। एंड ही हैज़ गिवन हिज फर्स्ट सरमन एट बनारस। उसके बाद उन्होंने अपना पहला जो सरमन था वो बनारस में दिया था। दैट हैज़ बीन प्रिजर्व, उस समय उसे प्रिजर्व कर लिया गया। एंड नाउ इट हैज़ बीन गिवन हियर, अब यहाँ पर वो दिया गया है। तो आज हम उस सरमन को पढ़ेंगे जो उन्होंने वहाँ पर दिया हुआ था। अपने आप कैसे मिल जाता है? अपने आप नहीं, मैंने कल भाई साथ आप देखिए, आप कुछ मत करिए, आप किसी स्कूल ले जाइए, जैसे मैकेनिक होते हैं, दे आर बेटर देन द इंजीनियर्स। तो कभी स्कूल गए, उन्होंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया। तो 7 साल तक ये भटकते रहे, भटके नहीं, 7 साल अलग अलग प्रकार के लोगों से मिले, अलग अलग चीज़ों को देखा। 7 दिन में बैठ के जब इस सब सारी बातों के बारे में उन्होंने सोचा होगा, ओवरऑल सबको समझ में आता गया, सबको समझ में आता गया। और जब आपको सबको समझ में आ गया, जब सब कुछ जान गए, तो आप क्या हो गए, हो गए क्या? तो यही तो है। एक वो व्यक्ति होता है जो हमेशा घर में बना रहता है, एक हमेशा जो बाहर घूमता है, सबसे मिलता है। जो बाहर घूमता है, जो सबसे मिलता है, वो बेसिक पढ़ा लिखा है कि उसकी बात करने का तरीका वो सब अलग होता है, उसे सारी चीज़ें पता होती, क्योंकि उसने उन चीज़ों को एक्सपीरियंस किया होता। और जो घर में ही बैठा रहता है उसे नहीं होता है। तो ये हुआ 7 सालों तक जो इन्होंने एक्सपीरियंस किया लाइफ में, उसने इनकी लाइफ को पूरी की। तो आज हम लोग उस सरमन को पढ़ेंगे जो उन्होंने पहला दिया था। देखिए, किस्सा गौतमी had only one son, so there was a lady and the name of that lady was किस्सा गौतमी। तो किस्सा गौतमी नाम की एक लेडी थी, and she had only one son, और उसको केवल एक बेटा था। and that son has been died, और हुआ क्या, एक दिन उस बेटे की उसकी डेथ हो गई। so there was a lady whose name was किस्सा गौतमी, she had only one son, केवल एक बेटा था। और जब किसी को एक बेटा या बेटी होती है तो प्यार भी उसे बहुत ज़्यादा, सी लव्ड हर सन सो मच, वो बहुत प्यार करती थी। बट वन डे अनफॉर्चुनेटली हर सन हैज बीन डाइड, एक दिन उसके बेटे की डेथ हो जाती है। इन हर ग्रीफ she carried the dead child to all her neighbors, asking them for medicine. And now she was very grief. You know what is the means grief? Shock. So in her grief means she was very sad, very upset. She was so sad, so upset that she took her child in her arm. उसने अपने बेटे को अपने गोद में लिया। And now she came to the neighbors home. सारे पड़ोसियों के घर में आई और सबसे क्या कह रही थी, that my son is ill, sick, मेरा बेटा बीमार है, प्लीज़ गिव मी सम मेडिसिन, मेरे बेटे को कुछ दवा दे दो जो ठीक हो जाए। क्योंकि वो मानने को तैयार नहीं थी कि उसके बेटे की डेथ हो गई है, वो मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी अपने बेटे की डेथ से। तो सभी पड़ोसियों के पास अपने बेटे को लेकर जाती है और सबसे कहती है कि मेरा बेटा क्या है, बीमार है, प्लीज़ दवा दे दीजिए इसके लिए। एंड द पीपल सेड, और जब लोग उसे देखते तो क्या कहते, दैट शी हैज लॉस्ट हर सेंसेस, द बॉय इज डेड, बच्चे की तो डेथ हो चुकी है। एंड इट हैज मेड हर सो अपसेट, और उसके उस दुख से वो इतनी अपसेट परेशान है, दैट शी हैज लॉस्ट हर सेंसेस, कि उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है, वो मेंटली डिस्टर्ब हो गई है, पागल हो गई, बेटा तो मर गया है, क्या करेगी दवा का। और ऐसे वो सबके दरवाजे जा रही थी। At length, किस्सा गौतमी met a man who replied to her request. At length. At length means at some distance. At length or at some distance. वहीं से चलते चलते कुछ दूरी पर क्या हुआ, she met with a man, उसे एक व्यक्ति मिला और उस व्यक्ति से भी उसने क्या कहा होगा, प्लीज गिव मी मेडिसिन फॉर माई चाइल्ड, मेरे बेटे के लिए दवा दे दो। तो उस व्यक्ति ने क्या किया, हु replied to her request, उसने उसके रिक्वेस्ट पर क्या रिप्लाई किया, I cannot give the medicine for thy child, thee और thy, जैसे आज you, your, yours लिखते हैं, ऐसे पहले लिखा जाता था दी, दाई, दाऊ, दी,
दाई दम, ये पुराना इंग्लिश था, फॉर्म ऑफ यू योर यूज। तो उससे क्या, आई कैन नॉट गिव दी मीन्स आई कैन नॉट गिव यू द मेडिसिन फॉर दाई चाइल्ड, मतलब फॉर योर चाइल्ड। उसने कहा मेरे पास ऐसी कोई भी मेडिसिन नहीं है जो मैं आपके बेटे को दे सकूं, बट आई नो अ फिजिशियन हु कैन। उसने कहा आई डोंट हैव द मेडिसिन बट आई नो अ पर्सन, आई नो अ फिजिशियन, आई नो अ डॉक्टर हु कैन गिव द मेडिसिन। लेकिन मेरे पास एक ऐसा डॉक्टर है, मेरे पास एक ऐसा फिजिशियन है जिसे मैं जानता हूं जो आपको मेडिसिन दे सकता है, जो आपके बेटे को ठीक कर सकता है। एंड द गर्ल सेड प्रे टेल मी। तो किस्सा गौतमी ने क्या, प्रे टेल मी मतलब प्लीज टेल मी, बताइए कौन है, कौन मेरे बेटे को दवा दे सकता है, हु इज इट, कौन है वो। एंड द मैन रेप्लाइड गो टू द शाक्य मुनि द बुद्धा। एंड द मैन रेप्लाइड, और उस व्यक्ति ने क्या कहा, किसके पास जाइए, गो टू द शाक्य मुनि गौतम बुद्धा, गौतम बुद्धा के पास जाइए, गौतम बुद्धा है जो आपके बेटे को दवा दे सकते हैं। शाक्य मुनि से मतलब शाक्य कहा जाता है उन्हें, है ना। तो उन्होंने कहा आप उनके पास जाइए, वो आपको बता सकते हैं। किस्सा गौतमी रिपेयर टू द बुद्धा मीन्स बहुत ही जल्दी क्या हो, शी केम टू द बुद्धा, तुरंत वो दौड़ते हुए गौतम बुद्धा के पास आई। एंड क्राइड, और रोते हुए बोली, लॉर्ड एंड मास्टर, भगवान स्वामी, गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्यूर माई बॉय। यहाँ भी उसने कहा माई सन इज सिक, मेरा बेटा बीमार है, प्लीज गिव मी द मेडिसिन, मुझे वो दवा दो दैट कुड क्योर माई चाइल्ड, जो मेरे बेटे को ठीक कर दे, जो मेरे बेटे का इलाज कर दे। द बुद्धा आंसर, बुद्धा ने कहा ठीक है मैं आपके बेटे का इलाज करूँगा। आई वॉन्ट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, उसके लिए मुझे केवल क्या चाहिए, एक मुट्ठी सरसों के दाने चाहिए। और कभी कभी क्या होते हैं लोग बिल्कुल छोटी सी, अरे ये चाहिए, लेकिन उसके बाद लोग अरे हाँ कर देंगे, उसके बाद कंडीशन, जैसे नहीं आप अपने पापा स्कूटी दिला दो, ठीक है 10th में पास हो जाओ फिर दिला देंगे, अरे हाँ हो जाएंगे ठीक है, लेकिन नंबर 98% आने चाहिए, 95% आना चाहिए, तो सीधी मना कर दो। ये तो वही हुआ ना कि लास्ट में कंडीशन ऐसी लगा दी, दैट इज इम्पॉसिबल। तो पहले उन्होंने कहा हाँ मैं आपके बेटे का इलाज कर दूंगा, मुझे केवल क्या चाहिए, एक मुट्ठी सरसों के दाने चाहिए। तो उसे लग रहा हाँ मैं तो ले आऊंगी, उसने कहा बिल्कुल। एंड व्हेन द गर्ल इन हर जॉय प्रॉमिस टू प्रोक्योर इट, द बुद्धा सेड, और जब खुश हो गई मेरा बेटा ठीक हो जाएगा, एक मुट्ठी सरसों के दाने चाहिए, अभी जाऊंगी कहीं से भी ले आऊंगी। तो जब उसने कहा हाँ हाँ मैं लेकर आऊंगी, तब बुद्धा ने कहा that the mustard seed must be taken from a house where no one has lost a child, husband, parent or friend. लेकिन ये जो बट होता है ना बहुत खतरनाक वर्ड है ना। तो उसने कहा बट द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम अ हाउस, लेकिन ये जो सरसों के दाने लाने हैं ये निश्चित ही आपको ऐसे घर से लाने हैं वेयर नो वन हैज लॉस्ट अ सन, a relative, फादर, मदर, फ्रेंड, ऐसे घर से लेके आना जहाँ ना तो आज तक उनके घर में किसी की ना बेटा मरा हो, ना माँ मरी हो, ना पिता मरा हो, ना दोस्त मरा हो, ना रिलेटिव मरा हो, ऐसे घर से जाओ ले आओ। अब पॉसिबल है ऐसा घर? हम लोगों के घर में जिंदा कितने हैं? कितने जिंदा है? 4, 5, 6, 7, मर अभी तक कितने गए होंगे, गिनती नहीं है ना। तो उसे कहा जाओ ऐसे घर से लेकर आओ जहां आज तक कोई मरा ना हो। सो पुअर किस्सा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस। सो नाउ पहले वो लोगों के घर किस लिए गई थी, दवा मांगने गई थी, बट नाउ सी वेंट टू टेक द हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, एक मुट्ठी सरसों के दाने। सो नाउ सी केम फ्रॉम हाउस टू हाउस, फिर सारे घरों में आने लगी। एंड द पीपल पिटीड हर, और जब वो लोगों से कहती थी मेरे बेटे को ठीक होने के लिए एक मुट्ठी सरसों के दाने चाहिए, तो लोग उस पर क्या दिखाते थे, पिटी दया दिखाते थे और सैर, और कहते थे हियर इज मस्टर्ड सीड, लेके ठीक है सरसों के दाना चाहिए ले जाओ अपने बेटे को सही करा लो। फिर वो पूछती थी बट वेन सी आस्क्ड डिड अ सन अ डॉटर अ फादर और मदर डाई इन योर फैमिली, लेकिन जब पूछे क्या आपके घर में कभी किसी की डेथ तो नहीं हुई, क्या आपके घर में बेटा या बेटी में माता या पिता कभी किसी की डेथ तो नहीं हुई है। और जैसे ही ये पूछते थे दे आंसर्ड, तो सबका आंसर क्या होता था, अलास द लिविंग आर फ्यू बट द डेड आर मैनी।
बोले जिंदा कम है, मरे हुए ज्यादा है। डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ, प्लीज। दाने ले जाने हैं तो ले जाओ, नहीं ले जाना तो मत ले जाओ, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा दुख है उसकी याद मत दिलाइए मुझे। एंड देयर वॉज नॉट अ हाउस बट सम बिलव्ड वन हैड डाइड इन इट, सो इन दिस वे शी कुड नॉट गेट इवन अ सिंगल हाउस, एक भी ऐसा घर नहीं मिला जहाँ किसी ने अपना कोई बिलव्ड प्यारा ना खोया हो। हर घर में किसी ना किसी की डेथ हुई थी। किस्सा गौतमी became weary and hopeless. Weary means tired, थक गई बेचारी चल चल के, और होपलेस, और उसकी सारी आशाएं जो पहले खुशी हुई थी, अरे अभी एक मुट्ठी सरसों के दाने ले आऊंगी ठीक हो जाएगा, वो सारी आशाएं वो सब खत्म हो गई थी, निराश हो गई, दुखी हो गई। एंड sat down at the wayside watching the lights of the city. And now she sat down at the wayside. इस रोड के किनारे, सड़क के किनारे बैठ गई और शहर में जलती हुई लाइट्स को देखने लगी। As they flickered up and were extinguished again, जो लाइट थी वो क्या कर रही थी? फ्लिकर कर रही थी। फ्लिकर मतलब क्या होता है? जल रही थी फिर बुझ रही। टिमटिमाना, टिमटिमाने में मतलब क्या होता है? कभी जल जाती, कभी बुझ जाती। तो देख रहा लाइट जल जाती थी, देन एक्सटिंग्विश अगेन, और फिर वो बुझ रही थी। तो उस जलती और बुझती हुई लाइट को देख रही थी। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट रीजन एवरीवेयर, और लास्ट में क्या हुआ? लाइट पूरी तरीके से बुझ गई और चारों तरफ क्या छा गया? अंधेरा छा गया। और तभी उसने रियलाइज किया, एंड सी कंसीडर्ड द फेट ऑफ मैन, तब उसने व्यक्ति के भाग्य के बारे में सोचा। उसने सोचा दैट देयर लाइफ फ्लिकर अप एंड आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन। बोले द लाइफ इज आल्सो जस्ट लाइक दिस बल्ब, ये जीवन भी हमारे इस बल्ब के जैसे ही तो है। जब तक जल रही क्या जिंदगी भर जलेगी? एक दिन तो फ्यूज होगी, है ना? तो ऐसी हमारी जिंदगी है, जब तक अभी लिटअप है, जब तक है, एक दिन तो इस बल्ब के जैसे हमें बुझना ही। तब उसे रियलाइज किया कि कौन सा मेरा बेटा अकेला है जिसकी डेथ हुई है। ये तो लोगों के लाइफ का नेचर है कि एक दिन उन सबको मरना है। एंड शी थॉट टू हर सेल्फ, और फिर उसने अपने बारे में सोचा दैट हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ, कि मैं अपने बेटे के दुख में कितनी सेल्फिश, कितनी स्वार्थी हो गई थी। डेथ इज कॉमन टू ऑल, कौन से अकेले मेरे बेटे को डेथ मिली है? डेथ तो क्या, इट इज कॉमन टू ऑल, ये तो सबके लिए कॉमन है, ये तो सबको मिलती है। किसी को पहले मिलेगी, किसी को बाद में मिलेगी, किसी को थोड़ा जल्दी मिलेगी, किसी को देर में मिलेगी, लेकिन मिलेगी सबको। Yet in this valley of desolation, बोलिए डेजोलेशन ये एक ऐसी वैल्यू है जहाँ लोगों के दुखों का ये जो वैल्यू है, बोलिए जो अर्थ है यहाँ क्या है? केवल दुखी दुख तो है, और उस दुखों के वैल्यू में क्या दिया? पाथ, एक ऐसा रास्ता है दैट लीड्स हिम टू इमॉर्टलिटी। बोलिए दुखों के संसार में एक ऐसा रास्ता जो हमें अमरता की तरफ ले जाता है। और किसको अमर बनाता? हु हैज सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस, वो लोग जो अपने सारे स्वार्थ को त्याग देते हैं, उन लोगों को ये तो अमर बना देता है। तो मुझे भी ये बेटे का स्वार्थ त्याग देना चाहिए। और फिर वो बुद्धा के पास आई तो बुद्धा ने कहा दैट द लाइफ ऑफ अ मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ, कि हम सब क्या, वी ऑल आर मॉर्टल। मॉर्टल किसको बोलते हैं? नश्वर है, कि हम वो है जो नष्ट हो जाएंगे, जो खत्म हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि जो मॉर्टल्स का जीवन है इस अर्थ पर, वो कैसा है? ट्रबल्ड, परेशानियों से भरा हुआ है। ब्रीफ, छोटा है। एंड कंबाइंड विथ पेन, और दर्द से भरा हुआ है। फॉर देयर इज नॉट एनी मीन्स बाय विच दोज दैट हैव बीन बॉर्न कैन अवॉइड डाइंग। उसने कहा ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वो व्यक्ति जिसने जन्म लिया है वो मरने से बच सके। अगर मरने से बचने का कोई तरीका होता तो पैसे वाले तो फिर मरते ही नहीं, आज भी धीरू भाई अंबानी होते, है ना? क्यों मरते? उसने कहा लेकिन ये संसार ऐसा है, यहाँ ये ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जिससे कोई भी व्यक्ति मरने से बच सके। आफ्टर रीचिंग ओल्ड देयर इज डेथ, बुढ़ापा के बाद डेथ आनी है, सबको मरना है। ऑफ सच आ नेचर आर लिविंग बीइंग, और उन्होंने बताया कि लिविंग में इंसानों का नेचर यही है। जीवन बोलते ना, डेथ इज द अल्टीमेट गोल ऑफ
लाइफ, हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य मौत ही है, हमारा अंतिम घर मौत ही है, वो तो सबको आनी है। एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, जैसे पका हुआ फल होता है ना, उसे खतरा ही लगा रहता, पता नहीं कौन सा हवा का झोंका आए और वो फल पेड़ से टपक जाए। बोला द सेम थिंग हैपेंड विथ ह्यूमंस आल्सो, पता नहीं है कौन सा झोंका आए, कौन कब निकल जाए। अरे अभी तो हम गए थे 1 घंटे पहले सही बैठे थे, वो तो अरे कल तो मिले थे बिल्कुल ठीक थे, क्या हो गया? बोले एक्सीडेंट हो गया, अटैक पड़ गया। बोले अभी तो हम आए थे अंदर बिल्कुल ठीक थे। बोले पता चलता कब किसके साथ क्या हो जाए। तो उसने यही कहा कि ऐसी जीवन किसका है, मॉर्टल्स का है, कि जैसे उस फल के ऊपर खतरा रह सकता है, वो कभी गिर जाता है, ऐसे ही हम इंसान के साथ है। सो मॉर्टल्स, इसी प्रकार से जो मॉर्टल्स होते हैं, जो हम लोग हैं, व्हेन बॉर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ, मीन्स जन्म के साथ ही किसका खतरा लटकने लगता है, मौत का खतरा आ जाता है। एज ऑल अर्दन वेजल्स मेड बाय द पॉटर एंड इन बीइंग ब्रोकन, बोले जैसे कुम्हार होता है, वो कितने प्यार से कितने अच्छे से मिट्टी के बर्तन बनाता है, तो क्या जिंदगी भर वो मिट्टी के बर्तन चलते हैं? उन बर्तनों का अंत उनके टूटने के साथ होता है। तो यहाँ भी हमारा कुम्हार, हमारा पॉटर कौन है? भगवान हमारा पॉटर है, और हम सब अर्दन वेजल हैं, हम सब मिट्टी के घड़े हैं, और हमारा भी अंत एक दिन हमारी डेथ के साथ होगा। बोथ यंग एंड एडल्ट्स, और सबका अंत होना है, चाहे वो यंग हो या एडल्ट हो। बोथ दोज हू आर फूल्स एंड बोथ दोज हू आर वाइज, चाहे बुद्धिमान हो या बेवकूफ़ हो। ऐसा तो नहीं होता बुद्धिमान नहीं इसको जाओ, इसको पहले लपेटो, ये बेवकूफ़ है, पहले इसको मारो या घुमा देते। सबको बराबर आना है। बोले जो डेथ है उससे कोई भी नहीं बच सकता, ना तो यंग ना एडल्ट, ना वाइज ना फूल। ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ, सब किसके आगे सरेंडर हो जाते हैं? डेथ की पावर के आगे सब सरेंडर हो जाते हैं। ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, हम सब क्या हैं? हम सब इस डेथ के सब्जेक्ट हैं। सब्जेक्ट किसका बोलते हैं? प्रजा। सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट ऑफ द किंग, राजा की प्रजा है। जैसे राजा ने है चलो इसको लाओ, तो ऐसी डेथ भी क्या है? राजा है। जब जिसका मन आता चलो तुम आ जाओ, अब तुम आ जाओ, तो जिसको बुलाया उसे जाने कोई मना कर सकता है क्या? उसे जाने ही है। तो उसने कहा हम सब क्या है? प्रजा है, और हमारा राजा कौन है? वो डेथ है। वो जिसको बुलाएगा उसको हमें जाना पड़ेगा। और इसीलिए ऑफ दोज, और वो लोग हु ओवरकम बाय डेथ, जो इस डेथ को जीत लेते हैं, जो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। और इस मृत्यु पर हम विजय कैसे प्राप्त कर पाते हैं? अपने स्वार्थ को त्याग कर। त्याग कर नहीं, जब हम मरी जाते हैं तब हम इस मौत को जीत पाते हैं। क्योंकि जब तक जिंदा रहते जब तक तो डरते ही रहते, कहीं मरना ना है, कहीं मरना क्या है ना, तब तक नहीं। हम जीत कब जाते हैं? अब मर गए, अब बताओ क्या कर दोगे, है ना। तो बोले जब हम क्या करेंगे, वो लोग जो इस डेथ पर जीत हासिल कर लेते हैं, डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, वो लाइफ से क्या होते हैं? निकल जाते हैं। और इसीलिए बोला जो सबको हो ना, अ फादर कैन नॉट सेव हिज सन, एक पिता अपने बेटे को नहीं बचा सकता। नॉर किन्समैन देयर रिलेशन, नॉर किन्समैन मीन्स रिलेटिव्स, किन्समैन बोलते हैं ब्लड रिलेटिव्स को, है ना। तो जो लोग जो ब्लड रिलेटिव्स होते हैं वो भी अपने रिलेटिव्स को, रिश्तेदारों को नहीं बचा सकते। कोई भी किसी को नहीं बचा सकता, रोने से गाने से कोई किसी को नहीं बचा सकता। इसलिए मार्क याद रखिए, while relatives are looking on and lamenting deeply, कि जब डेथ पर रिलेटिव्स क्या करते हैं? रोते हैं, लेमेंट करते हैं, विलाप करते हैं। उन्हें बता दिया वन बाय वन मॉर्टल्स आर कैरीड ऑफ, कि ये संसार ऐसा है कि एक एक करके सारे मॉर्टल्स को जाना है। लाइक एन ऑक्स दैट इज लेड टू द स्लॉटर, बोले हम लोग तो वो हैं, हम लोग एक ऐसे ऑक्स हैं, एक ऐसे बैल हैं जो स्लॉटर की तरफ, स्लॉटर जाते हो? हाँ, कसाई खाना, बूचड़ खाना, जहाँ जानवरों को काटा जाता है। तो हमें बर्थडे मनाने में खुश नहीं होना है, हमें ये समझना है कि अब उस कसाई खाने के एक कदम और आगे आ गए। तो कहता है क्या है कि हम तो सब उस ऑक्स के जैसे हैं जो स्लॉटर हाउस की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। सो द वर्ल्ड इज एफ्लेक्टेड विद डेथ एंड डिके, इसीलिए ये जो संसार है किससे भरा हुआ है? डेथ और डिके। डेथ से या तो जो जिंदा रहने वाले हैं उनकी मौत होगी,
और जो नॉन लिविंग थिंग है वो टिके होंगे, वो टूटेंगे। क्या परमानेंट चलेगा? क्या ये मान लो नॉन लिविंग है तो क्या जिंदगी भर चलती रहेगी? एक न एक दिन तो टूटेगी ही। Therefore the wise do not grieve, इसीलिए जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो किसी की डेथ पर दुख नहीं मनाते हैं। Knowing the terms of the word, क्योंकि जानते हैं संसार का नेचर है, या तो सबको मरना है और रोने से होगा भी क्या? Not from weeping nor from grieving will anyone obtain peace of mind, ना तो रोकर, ना विलाप करके, ना दुख करके किसी को ही मानसिक शांति नहीं मिल सकती है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, बल्कि उसके अपोजिट, हिज पेन विल बी द ग्रेटर, जितना रोएंगे, जितना दुख मनाएंगे, उसका दुख दर्द उतना ज़्यादा बढ़ेगा। एंड हिज बॉडी विल सफ़र, और उतने उसके शरीर को कष्ट सहना पड़ेगा। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल, और रो कर, दुखी होकर अपने आप को बीमार कर लेगा, पीला पड़ जाएगा। यट द डेड आर नॉट सेव्ड बाय हिज लैमेंटेशन, और भाई फायदा तो जब रोने से, दुख मनाने से वापस आ जाए, नहीं आ सकता। उसके रोने से, विलाप करने से वो तो वापस नहीं आएगा। आप और बीमार हो जाएंगे, आप और उस कसाई खाने के दरवाजे तक पहुंच जाएंगे, है ना। तो ही हु सीक्स पीस, वो लोग जो शांति चाहते हैं, शुड ड्रॉ आउट द एरो ऑफ लेमेंटेशन, उन्हें अपने दिल से ये जो दुख का तीर लगा हुआ उस तीर को निकाल के फेंक देना चाहिए। एंड कंप्लेन, जो कंप्लेन रहती है एक दूसरों से, वो निकाल देनी चाहिए। ग्रीफ, दुख को निकाल देना चाहिए। ही हु हैज़ ड्रॉन आउट द एरो, और वो लोग जो उस दुख के एरो को निकाल देते हैं, एंड हैज़ बिकम कंपोज विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, और जो बिल्कुल कंपोज, बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं, उन्हें मानसिक शांति मिलती है। ही हु हैज़ ओवरकम ऑल सॉरो, और वो व्यक्ति जो इन सारे कष्टों को जीत लेता है, विल बिकम फ्री फ्रॉम सॉरो, वो इन सारे दुखों से फ्री हो जाता है। एंड बी ब्लेस्ड, और भगवान उसको ब्लेसिंग्स देते हैं, भगवान उसको वरदान देते हैं, भगवान उसको हमेशा खुश रखते हैं। तो अगर आपको खुश रहना है तो आपको भी अपने दिल से ये दुख का एरो है, ये कष्ट का एरो, उसको निकाल कर फेंक देना चाहिए। कंप्लीटेड।